सो हे एंड वेलकम। तो भाई आज हम समझते हैं भाई कि गोटू का क्या यूज़ है हमारा स्मॉली में। क्योंकि देखो, जावा में जब भी हम किसी ऐप को कोड करते हैं वहाँ पे हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है वो मैं समझाता हूँ तुम लोग को। कोई सा भी यहाँ से उठा लेते हैं गोटू। देखो हज़ारों होते हैं पर हमें समझना ज़रूरी है। चलो ये उठा लेते हैं। अब बेसिकली देखो, पिछली वीडियो में हमने समझा था ई क्यू जेड, ई क्यू, एन ई जेड के बारे में। 4 हमने टॉपिक्स क्लियर किए थे। बेसिकली इफ़ एल्स वाली कंडीशंस होती। इफ़ बेसिकली अगर ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो क्या करना है। अब गो टू का यूज़ क्या होता है। अब देखो ऊपर मैं अगर तुम लोग को दिखाऊं यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तुमको पता है क्या हो रहा है इसमें, तो मैं नहीं समझाऊंगा। अब नहीं समझाऊंगा भाई बिल्कुल मैं कि इसमें क्या हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे स्किप करेगा इसको, कोड को यहाँ पे जंप कर जाएगा वो। जब गो टू पे टैप करोगे तो वो यहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ से वो कुछ ऐड करेगा। बेसिकली जो कॉमन सेंस का यूज़ करो, ऐड मेथड है ये, कुछ अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है कहीं से। चलो हटाओ उसको। तो अगर देखो यहाँ हम जंप कर रहे हैं कोड को, बेसिकली यहाँ पे कोड जंप हो रहा है कुछ एक मेथड, एक चीज़ वेरीफाई करने पर कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। उस हिसाब से अगर ये 0 के इक्वल होगा v3 तो यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली जंप कर जाए तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। देखो अगर हम डायरेक्टली इसको जंप कराना चाहते हैं तो हम v3 हटा देंगे, क्योंकि v3 को तो हमने वेरीफाई करना ही नहीं है। हम v3 हटाकर यहाँ पे गो टू लिख देंगे स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पर लेबल होगा। ये जो तुम लोग को दिख रहा है हल्के जो है लाइट पर्पल कलर में, ये जो है लेबल है। इसको मैं लेबल को कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। ये लगेंगे और देन मैं अगर लेबल को ADSH यानी अपना नाम कर दूं तो ये ADSH जहाँ पे भी होगा ये वहाँ पे जंप कर जाएगा। फ़िलहाल तो नहीं है, पर अगर मैं नीचे यहाँ पे कहीं डाल दूँ, वेट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, चलो मैं ऐसे ही करके ये इसी लेवल पे जंप करेगा ना। स्मॉल में डालना भाई, गलत हो जाएगा वरना। ये था। अब देखो अगर तुम गो टू पे करते हो तो यहाँ पे 2 आ गए। अब ये क्या करेगा कंपाइलर, बेसिकली जब हमारा सिस्टम जो है ART रीड करता वो कोड आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे स्किप कर जाएगा। जो इसके बीच में कोड आता है, काफ़ी कोड है जो इसके बीच में है, इतना कोड है ऑलमोस्ट जो इसके बीच में है, ये स्किप हो जाएगा टोटली। इसको बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो गो टू का यही यूज़ है। अगर तुम लोग इफ़ एल्स में देखो तो गो टू का यूज़ एल्स में है ना। तो वही है ये। इसका यूज़ हम कोड में एक पर्टिकुलर लेवल पर, बेसिकली लेवल पे सॉरी, जंप कराने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे है, तुम लोग रैंडम उठा के देख लेना कोई सा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बीच वाले कोड को वो कर दिया जा रहा है। वेट, ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, पर वेट, हाँ यहाँ से यहाँ पे आएगा। ये भी ऊपर से कुछ कंडीशन वेरीफाई करता आ रहा होगा, क्योंकि पूरा कोड समझोगे तो पता चल जाएगा। तो ये 2 लाइनें ये वाली हटा रहा है ये, है ना। 2 लाइनें स्किप मार रहा है और डायरेक्टली 4B पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4B लिखा है। अब गो टू का यूज़ जहाँ भी लिखा है समझ लेना जंप के लिए लिखा है। वहाँ पे जैसे हम इफ़ EQZ में भी जंप करते थे, पर उसमें कुछ वेरीफाई करके करते थे कि v0 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तभी जो है यहाँ पे जंप करेगा। इसमें हम डायरेक्टली कर रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो बस इसका इतना ही यूज़ है। फिलहाल इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना, मैं फिर जो हूँ नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। बाकी तुम लोगों को काफ़ी सब समझ में आने लग गया होगा। अगला वीडियो जो है प्रिमिटिव वैल्यूज़ पे रहेगा, क्योंकि यार जैसे जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थे, उसमें स्मॉल में भी होते हैं, हर लैंग्वेज में अपना होता है, तो उसके बारे में यार समझाना बहुत ज़रूरी है।